24 में मोदी आएंगे, जो भी आएंगे। कोई ऑप्शन ही नहीं मोदी के सिवा किसी और के आने का, कोई चांस ही नहीं बनता है आने का। बेरोजगारी मुद्दा तो हमेशा से रहा है, तो इस बार भी रहेगा ही। हम लोग को नौकरी चाहिए, नौकरी मिल नहीं रही है। बेरोजगारी की एकदम महंगाई भी बढ़ती जा रही है। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, मुद्दा विहीन। मोदी का नारा लग रहा है, मोदी तो अच्छा ही काम कर रहा है, इसीलिए तो उसका नाम चर्चा है ज़्यादा। पहले सिलेंडर 400-500 रुपये 600 रुपये मिल जाता था, अभी 1100-1200 रुपये मिल रहा है। अब जो दिहाड़ी कर रहा है 300-400 रुपये कमा रहा है, वो कहाँ से भरेगा? तेल 200 रुपये में हुए, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से जिएंगे? पहले सर आर्मी के सर हम लोग का पूरा प्रोसेस हो चुका था, मेडिकल हो चुका था सर, रिटर्न बस बाकी था। पहले डेट आया कि इस तारीख होगा, फिर डेट आया कि अगले तारीख, फिर हमने 6 महीना पढ़ा। सर अचानक आए और अनाउंस कर दिया कि अग्निवीर है, और सर पूरी हम लोग की खत्म हो गई सर मेहनत। ये बताइए नौकरियां 10 सृजित होने वाली हैं, डेली लोग पैदा हो रहे हैं 1000, तो हम 1000 को नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? विपक्ष हमारे पास है ही नहीं है, इसलिए मोदी का भाई हमेशा उनका डंका ऊंचा ही रहेगा। जो मन में हो बता सरकार, केडी सरकार क्यों? विपक्ष में कोई है ही नहीं मोदी खिलाफ। मोदी है तो बीजेपी है, मोदी चाहिए ही चाहिए भाई। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। इस समय बनारस के 80 घाट से आपको दिखाने वाला हूं क्या कुछ बनारस में हो रहा है और बनारस के लोग क्या सोचते हैं आने वाले 2024 के महासंग्राम के बारे में। बनारस में आप सामने देख रहे हैं टेंट सिटी है और यहाँ पर 80 घाट पे जो माहौल है, सुबह सुबह बनारस का जो असली बनारसियत है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। आप एक बार बनारस में आते हैं तो जो कुछ भी आप मन में लेके आते हैं वो आपको देखने को मिलता है। अलग अलग शहरों में आप जो तस्वीर लेके जाते हैं शायद तस्वीर टूट जाए, लेकिन बनारस में जब आप आते हैं तो जो कुछ भी आप सोच के आते हैं वो बनारस आपको देता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। तो ये बताइए बनारस में क्या कुछ अच्छा लग रहा है? बनारस में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। जो इनकी पवित्रता है वो आते ही महसूस होती है और लगता है कि हम लोग कोई पवित्र शहर में आए हैं। जो मन में लेकर के आई थी वो मिल रहा है बनारस में? हाँ, एकदम मिल गया। जो मन में आशा थी वो आज आशा पूरी हो गई। आप लोग बताइए, आप लोग यंग हैं, क्या सोच के आई थी बनारस में, क्या तस्वीर लेके आई थी और क्या दिखा? हम लोग बनारस में BHU यूनिवर्सिटी से हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और हमें अपना ड्रीम लेके आए हैं कि पूरा होगा और हमें जहाँ तक लगता है कि पूरा हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं MBA हूँ। तो ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है, आम चुनाव, उसको किस तरीके से आप लोग अभी फील कर रही हैं? क्या देश में सत्ता में बदलाव होगा या भाजपा की सीट बढ़ेगी या किसी और तरफ न्यूट्रल होगा? क्या स्थिति लग रही है? डेफिनेटली 101% बीजेपी की गवर्नमेंट होने वाली वापस से, क्योंकि हम देख सकते हैं बनारस पहले से बहुत 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 ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। क्योंकि पूरा देश नहीं, अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस और इंडिया के अगर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है और फॉरेन की अगर कंट्री से, अदर कंट्री से रिलेशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। तो हम आप क्या कह रहे हैं? कि कोई ऑप्शन ही नहीं मोदी के सिवा किसी और के आने का, कोई चांस ही नहीं बनता है आने का। जो मोदी हमको क्या दिए नहीं, सब कुछ हमको मोदी ने दिया है। क्या दिया? क्या दिया नहीं। विपक्ष में कोई है ही नहीं मोदी खिलाफ। मोदी जब से हम लोग बड़े सुकून में हैं। बम ब्लास्ट कहाँ का नहीं होते थे, आज कश्मीर के कुछ जिलों तक सिमट के रह गया है। नहीं तो आए दिन बनारस, लखनऊ, गोरखपुर कहाँ नहीं होते थे। हरदम सूचनाएं चलती रहती थी कि मौलवी समाज को छुए मत, इसमें बम है। ये चीज़ें तो एकदम खत्म ही हो गई। इससे अच्छा हमको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं हमको चाहिए, मोदी है सब कुछ है। इन्होंने 4-5 चीजें बता दी, आप कुछ चीजें बता सकते हैं क्यों बीजेपी को आप पसंद कर रहे हैं? सर बिकॉज एजुकेशन में, इन्वायरमेंट में फ्रीडम बहुत ज़्यादा, हम गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो फ्रीडम मिल रही है हमें। हम अपने करियर में जो चाहते हैं हम आसानी से कर सकते हैं और हमें लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, किसी चीज़ का डर भी नहीं है हमें। बीजेपी या मोदी? मोदी। आप बताइए, बीजेपी या मोदी? दोनों चाहिए। मोदी है तो बीजेपी है, मोदी चाहिए ही चाहिए भाई, नो डाउट। बीजेपी कैसे आगे बढ़ रहा है मोदी से, तो डेफिनेटली मोदी। तो ये है अब भी लोगों की पसंद है भाई। मोदी है तो मुमकिन है। क्या? क्यों? आज जो 70 साल में नहीं हुआ 5 साल में हुआ। क्या हुआ? सबका जो आज इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जितने आज ये सब घाट का जीर्णोद्धार हुआ है, मंदिरों का, महाकाल कॉरिडोर का, विश्वनाथ कॉरिडोर का, तो आज ये कैसे हुआ? तो 70 साल में तो कोई सोचा नहीं था क्या?
कि 5 साल में कंप्लीट करके दिखाया, वो कैसे कोई पॉसिबल है? 2024 में कौन आएगा? सर हमें तो लगता है कि मोदी जी आएंगे 2024 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पे काम किया है बनारस में, वो और कोई अब तक इतने सालों में किसने नहीं कर पाया है। साल साल में यहाँ पे आते ही रहते हैं हम लोग, साल साल में यहाँ पे आते रहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग मुंबई से ही है। हम लोग कभी ऐसा आते हैं तो हम लोग कभी हम लोग साल साल में या 6 महीने में या कुछ कोई ना कोई रहता है। तो बनारस अच्छा लग रहा है इसलिए मोदी को चाहते हैं? अरे बनारस ही नहीं, हमको जो उन्होंने किया है अभी तक के लिए, ये सिर्फ बनारस के लिए नहीं पूरे देश के लिए जो किया है, इसलिए उन्हें चाहते हैं। बनारस तो उन्होंने बेहतरीन किया ही है पहले से। आप लोग बताइए कौन आएगा 2024 में? जो मन में हो बता। सरकार, आरजेडी सरकार। क्यों? अभी हम खाने में व्यस्त है सर। यानी एक मोदी के खिलाफ बंदा मिला, लेकिन चूंकि भीड़ है इसलिए उसमें हिम्मत नहीं है ज्यादा। आप लोग बताइए। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। उसका कारण भी तो बताते जाइए। आपने हिम्मत किया दोबारा लौटे, कारण बताइए। कारण है सर जी की यादव परिवार से बिलोंग करते हैं, यादव ही ब्रांड है सर जी। तो ये देखिए, यानी एक विपक्षी आया भी तो उसने ऐसी बात की जो टिक नहीं पाएगी बहुत देर तक। आप लोग बताइए 2024 के इलेक्शन में कौन आ रहा है? बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आएगी। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी आ रही है उनकी वजह से। किस तरह से? जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो ज़्यादा डेवलप हुआ है मोदी की गवर्नमेंट में, तो हमको लग रहा है उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप होने से किस तरीके से देश के आम आदमी को फायदा होगा? नहीं, उससे देखिए हमारी जो डिफेंस है वो हमारी स्ट्रांग हो रही है, तो रिलेशन अच्छा होगा तो हमारी डिफेंस भी स्ट्रांग होगी। डिफेंस अच्छा होगा तो रोटी भी मिल जाएगी। डिफेंस अच्छा होगा तो जब देश हमारा सुरक्षित रहेगा तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे, तो इसके लिए देश की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को लग रहा है, आप लोग तो बनारस के हैं? नहीं, बनारस से नहीं, हम तो बस्ती से आए हुए हैं। तो 2024 के इलेक्शन में क्या देख रहे हैं आप? यही देख रहे हैं कि विपक्ष हमारे पास है ही नहीं है, इसलिए मोदी का भाई हमेशा उनका डंका ऊंचा ही रहेगा। तो क्यों विपक्ष कमजोर हो रहा है? विपक्ष कमजोर हो रहा है कि विपक्ष में कोई उस तरह के उनके कैटेगरी का नेता है ही नहीं है जो बोल सके, उनका जवाब दे सके। और जब कोई जवाब नहीं देने वाला होता है तो हमेशा जो अगला होता है वो सर्वोपरि होता रहता रहेगा। चाहे गलत बोले चाहे सही, कुछ भी वो कहेगा वो सब सही होगा। तो क्या गलत कहते हैं मोदी? क्या बीजेपी गलत कहती है? आपको भी तो फील होता होगा। कहाँ आपको लगता है कि ऐसी बातें हैं जो सही नहीं है लेकिन लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, वो नहीं दे पाएंगे जवाब कहीं नहीं दे पाएंगे लोग, इसलिए कि जवाब देने वाला कोई है ही नहीं उस तरह का। जवाब देने के लिए कोई बचा ही नहीं, और जवाब जो देता है उसकी जवाब को कोई उठा ही नहीं पाएगा, वहाँ बोला ही नहीं जाता है, उसकी बात कही ही नहीं जाएगी। ये है मतलब कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, आपका कहना है? बिल्कुल। आज हम देखिए बनारस की बात करते हैं तो बनारस देखिए हमारे, आज आप सबसे पूछ रहे हैं कि बनारस तो हमारा पहले से बना हुआ रस है, इसमें कोई कमी नहीं। आज जो रंग रोगन पोत करके इसको ऊंचा कर दिया जा रहा है, बस जो रंग रोज कह रहे हैं, जैसे दाल में जो तड़का डाल दिया तो दाल का टेस्ट बढ़ गया, लोगों को दाल बहुत अच्छी लगी, वही हो रहा है। और बनारस तो हमारा जैसे था वैसे है। कोई इसमें शक नहीं है कि बनारस प्राचीन नगरी है, सैकड़ों सालों से बनारस है। लेकिन ऐसा क्या नहीं हो रहा है जिसको लेकर के आपको चिंता है? बनारस मान लिए दाल में तड़का तो अच्छी बात है, लेकिन दाल तो मौजूद है, तड़का भी मौजूद है, दिक्कत क्या है? लगाने वाला नहीं कोई है, कोई दाल में तड़का लगाने वाला, सारे सामान रखे हुए हैं, कोई है नहीं। आज कोई आगे बढ़ के कहने वाला नहीं है कि दाल में ये चीज पड़नी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि दिक्कत कहाँ है। एक मिनट वो बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए। आप लोग तो कई संख्या में हैं, ये एक अकेले विपक्ष में है, इसलिए हम इनसे ज्यादा समय दे रहे हैं। सही आदमी कोई है नहीं इस तरह से कि जो बात कर सके। आप बताइए, आपको कमी क्या महसूस होती है? कमी देखिए, हम जितना ये सब सारी चमकाई जा रही, आज हमारे जितने युवा बेकार पड़े हुए हैं, आज उनके बारे में सोचा जाए तो कहीं भविष्य और होता, उनके बारे में कहीं कोई बात नहीं। बेरोजगारी एक मुद्दा निकल करके आया, और बताइए और क्या मुद्दे हैं? बात देश की लोग सुरक्षा की बात करते, देश हमारे लोग पाकिस्तान की बात करते हमेशा रहते। पाकिस्तान हमारा तो सब हमेशा बेकार करा, पाकिस्तान कब नहीं पिटा है। आज पाकिस्तान की बात करके हर नेता अपनी मोछे खड़ा करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान आपको पूरा समय मिलेगा। एक आदमी है चूंकि अकेला विपक्ष का,
इसलिए हम ईमानदारी से ज्यादा समय दे रहे हैं। हाँ बताइए। पाकिस्तान को हमारे जो आज बार बार सारे नेता बात करते हैं कि पाकिस्तान ये चीन को सब जानते हैं पुराना दुश्मन है, चीन की बातें करते रहते हैं, पाकिस्तान की बात कर, पाकिस्तान बताइए, आप ही बताइए। आगे आ जाइए, खड़े तो रहिए साथ। 1965 से लेकर के सन 71-72 की लड़ाई तक कब पाकिस्तान हमसे ऊंचे होकर के कहाँ निकल पाया? कभी नहीं निकला और न निकलेगा। उसका नाम वो पाकिस्तान के नाम पे लोग फायदा उठा रहे हैं, अलग बात है। असली मुद्दा क्या है देश में? एक बेरोजगारी मुद्दा हुआ, और क्या है? बेरोजगारी तो सबसे बड़ी ही मुद्दा, जड़ ही वही है, सबसे बड़ी जड़ है। आपके मुताबिक 2024 में रोजगार बेरोजगारी एक मुद्दा होगा? बड़ी मुद्दा है ये। हमारे जितने भी शिक्षित लोग हैं, हर जगह लाइन बढ़ती जा रही है। इस साल इतने, इस साल इतने, इस साल इतने, उनके लिए आपके पास आने से पहले इनकी बात का जवाब इन लड़कों से ले लेते हैं जिनको रोजगार चाहिए। ये क्या कहते हैं? आप लोग बताइए, बेरोजगारी एक मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल हाँ, एक मुद्दा है। कुछ भी नहीं है। जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ रहा है, जिसके पास नहीं है वो यहीं पे रह रहा है सीधा। अब ठोक के बोल रहे कि पूरा ही चाहिए हम लोग को, है थोड़ा बहुत है वो, उस पर भी ध्यान दे रहे। अगर नहीं देते तो आज देखो बाहर जाके हम लोग आते हैं हमेशा, कभी ऐसा नया नया स्टॉल तो देखे नहीं कि सब लोग खोल के बैठे पड़े हुए। नहीं सर, है सर, ऐसे है कि मान लीजिए सर हम ही लोग थे सर पहले सर, आर्मी के सर हम लोग का पूरा प्रोसेस हो चुका था, मेडिकल हो चुका था सर, रिटर्न बस बाकी था। पहले डेट आया कि इस तारीख को होगा, फिर डेट आया कि अगले तारीख, फिर हमने 6 महीना पढ़ा, फिर डेट आया कि फिर 6 महीने पढ़ा, फिर सर अचानक आए और अनाउंस कर दिया कि अग्निवीर है, और सर पूरी हम लोग की खत्म हो गई सर मेहनत। आपको लगता है कि 2024 में बीजेपी को नुकसान होगा बेरोजगारी के मुद्दे पे? सर जाहिर सी बात है, नुकसान तो होगा सर। हम लोग सर जितने भी संख्या आप देखें हैं सर, अग्निवीर जो लाया गया है सर, मान लीजिए एक लड़का सुबह 4 बजे उठता है सर, दौड़ता है, उसका सर थोड़ा भी नहीं, जितनी सर वैकेंसी हम लोग को तो कराना चाहिए सर, फिर नया बेसिस पे लागू करते। आप तीनों लोग बीजेपी समर्थक हैं, एकदम क्लियर है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पे 2024 में नुकसान होगा कि नहीं बीजेपी? होगा सर, जितना है तो उसमें फर्क पड़ेगा बेरोजगारी के लिए, क्योंकि यही एक मुद्दा है कि अपोजिशन उनके लिए खड़ी हो सकती है। तो एक बेहद ईमानदार रिपोर्ट आपके लिए ये बन रही है, जिसमें जिनको हम जानते नहीं उनके बीच में खड़े हैं, जिन लोगों ने मोदी जी की तमाम तारीफ की, बीजेपी की तारीफ की और आगे भी करेंगे, लेकिन जब मुद्दा आया तो उस मुद्दे के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो लोगों के अंतर्मन में कई परतें होती हैं, उन परतों में क्या क्या मुद्दे हैं। आप बताइए, आप क्या किस तरह? बेरोजगारी की जो बात चल रही है, बेरोजगारी खत्म कैसे होगी? जनसंख्या हमारी कितनी बढ़ती चली जा रही है, और मेन इसका रीजन है तुष्टीकरण। जब तक तुष्टीकरण खत्म नहीं होगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी और बेरोजगारी दर बढ़ती ही जाएगी। ये बताइए, नौकरियां 10 सृजित होने वाली हैं, डेली लोग पैदा हो रहे हैं 1000, तो हम 1000 को नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? मुमकिन तो है नहीं नौकरी देना सबको। किस घर में नौकरी कोई डेली लगातार ला के देख पाएगा? जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा नहीं, जब तक हमारे जनसंख्या पे आबादी लगेगी नहीं, तब तक बेरोजगारी कोई भी दूर नहीं कर सकता, चाहे कांग्रेस हो चाहे। ये दूर की कौड़ी है या सही कौड़ी है कि जनसंख्या से बेरोजगारी को जोड़ दिया? आप बताइए। कहीं ना कहीं ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लाइक टीचर वैकेंसी पिछले 3 सालों से नहीं आई है, तो हम लोग भी उसलिए तो बेरोजगार हैं, तो ये तो नुकसान होगा उनको। बेरोजगारी मुद्दा होगा 2024 में? हाँ, बेरोजगारी मुद्दा तो हमेशा से रहा है, तो इस बार भी रहेगा ही। नुकसान भी होगा बीजेपी? बिल्कुल होगा। आप बताइए, 2024 में रोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगारी मुद्दा है, लेकिन बीजेपी जितना काम की है, जनसंख्या के लिए आवास दी है, राशन फ्री दे रही है, तो इससे तो बीजेपी को फायदा होगा। अगर बेरोजगारी है तो उसके बगल में आप राशन देखिए, आवास देखिए और फिर पेंशन देखिए, तो बीजेपी ही जीतेगी 2024 में। ठीक है, आप सारे लोग इधर आकर के एक बार यहाँ पर, चूंकि हम लोग काशी में खड़े हैं, काशी का रंग दिखना चाहिए, तो हमें नहीं पता कौन सा नारा, लेकिन काशी में आप कौन सा नारा लगाते हैं? तो मैंने बताया नहीं, अचानक से मैंने बोल दिया, लेकिन हर हर महादेव का नारा लग गया। दरअसल हर हर महादेव का नारा ही काशी का असली नारा है। और भी लोग आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। आप आइए, आप युवा दिख रहे हैं। 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या होगा? सर 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का होगा। विकास हमारे मोदी जी बहुत अच्छे कर रहे हैं, विकास बहुत अच्छे मतलब मोदी जी कर रहे हैं कि देखिए
इतना जल्दी बाढ़ आया, बाढ़ से इतना जल्दी मुक्त करा दिया हम लोग, इतना खूबसूरत घाटे देखने लगा मेरे। बाबूजी आप बताइए, हम नहीं बोल पाएंगे। क्या सरकार के बारे में कुछ तो सोचते होंगे, इतनी उम्र हो गई आपकी? हम नहीं बता पाएंगे। आप बताइए। 24 में मोदी आएंगे, जोगी आएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम? अच्छा काम में गरीबों को अनाज बांट रहे हैं। ये हुई ना बात। आप बांट रहे हैं, क्या कमी की है भाई? फ्री किए हैं राशन। आप लोग से बात करेंगे। और उसके बाद जो हो नौकरी चाकरी, तो भाई जो इकलता है दे भी रहे हैं। अब कितना पूरा करेंगे भाई कोटा की? अरे नहीं बोल पाएंगे, कैसे नहीं बोल पाएंगे? गांव का आदमी है तो क्या बोल नहीं पाएगा? आइए इधर आइए आप लोग। नहीं, आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग कहाँ? खोजवा से। खोजवा से। तो बताइए कि अगली बार जब चुनाव होगा तो कौन जीतेगा? ये तो हमको नहीं पता। मुद्दा है क्या? आप वोट तो देती नहीं है पहले? नहीं तो अभी मेरा वोट आया नहीं है। अभी वोट डाली है? क्या बात कर रही है? पूरा देश देख रहा है आपको। तो भाई 2024 इलेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हमें मिल रहे हैं जो जिनका की वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ये तमाम जो जगह है वो हम आपको एक बार दिखा देना चाहते हैं। बनारस का रंग ज्यादा जरूरी है। 2024 के इलेक्शन की जब हम बात करेंगे बनारस में आकर के, तो आपको बनारस का जो नज़ारा है वो ज़रूर दिखाएंगे। देखिए पंडित जी बैठे हुए हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं कि लोग गंगा स्नान करके आएं और पंडित जी से टीका लगवाएं, मंत्र का पाठ करें। तो इस तरीके का जो बनारस आपके मन में है वो बनारस हम आपको दिखा रहे हैं। नावें लगी हुई हैं और अभी आपको हम जो छाता होता है वो छाता भी दिखाएंगे, लेकिन पंडित जी से बात कर ले। पंडित जी आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग आके कर्नाटक से आए, हम स्वामी जी आए यहाँ पे। तो इलेक्शन में वोट डालने आप जाते हैं? नहीं, हम लोग कर्नाटक है ना। नहीं, कर्नाटक में जाते हैं। कर्नाटक में जब इलेक्शन होता है तो वोट डालते हैं? हाँ, डालते हैं ना। तो आप बताइए कि 2024 में जब नेशनल इलेक्शन होगा तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की संभावना ज्यादा है? हम लोगों को आने के लिए हिंदू ये क्या प्रधान है ना, हमारा मोदी जी है। मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी की बम होगी। आप बताइए इलेक्शन में किसका संभावना ज्यादा है? मोदी जी। क्यों? क्यों? बहुत अच्छा है, कलसा है, मोदी हिंदुत्ववादी है, राम मंदिर है, काशी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप भी केरल के? कर्नाटक के? कर्नाटक के। वो भी कर्नाटक के, आप भी कर्नाटक के। तो यहाँ पर आप कैसे विराजमान हो गए बनारस में? आप लोग बताइए 2024 में किसकी संभावना ज्यादा है? क्या मुद्दे होंगे? एक मुद्दा बताइए 2024 के लिए। बेरोजगारी सर। बेरोजगारी। आप बताइए। बेरोजगारी। आप बताइए। शिक्षा और बेरोजगारी पर। शिक्षा और बेरोजगारी। वही बेरोजगार सब। कहाँ से रहने वाले हैं आप लोग? चुनार, मिर्जापुर। तो चुनार मतलब उत्तर प्रदेश? हाँ, यूपी, मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर जिले में। तो और क्या मुद्दे होंगे? और यही सब, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, शिक्षा का अभाव है, इसी पर। तो क्या आप लोगों को सच में लगता है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है या सिर्फ कहने के लिए कह दिया? नहीं, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। क्यों? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, पहले से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ। आप लोगों को कष्ट है इस बात का? बिल्कुल कष्ट है। बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पे महंगाई है। और बेरोजगारी की मुद्दा है, शिक्षा भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं सब। क्या गांव में आप लोग देखते हैं तो सच में इस वजह से घरों में तकलीफ है? जी सर, बहुत तकलीफ है। हम गांव से बिलोंग करते हैं, जौनपुर से हैं, और गांव में मेरा घर है। पहले सिलेंडर 400-500 रुपये, 600 रुपये मिल जाता था, अभी 1100-1200 रुपये मिल रहा है। अब जो दिहाड़ी कर रहा है 300-400 रुपये कमा रहा है, वो कहाँ से भरेगा? तेल 200 रुपये में है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से जिएंगे हम लोग? तो देखिए हम, हाँ बताइए। विद्यार्थी हैं हम लोग को नौकरी चाहिए और नौकरी मिल नहीं रही है। बेरोजगारी की एकदम महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो हम पूरे देश के प्रतिनिधित्व करता हुआ बनारस आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ बनारस ही नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि बनारस में देश भर से आए हुए लोगों की बात आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात बता रहे हैं। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए हुए लोग हैं, जिनके मन में जो बातें हैं वो बातें शेयर कर रहे हैं। जो युवा हैं वो ज़्यादातर बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अलग अलग आय वर्ग के लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। आप लोग आइए, इधर आइए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर बनारस में मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर
जो स्नान करने वाले लोग हैं वो आए हुए हैं और आपको हम साथ साथ बनारस भी दिखा रहे हैं। राजनीति की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इनको दिखाइए, ये इसको क्या बोलते हैं? बम्बैया मिठाई। ये बम्बैया मिठाई, बुढ़िया का बाल भी कुछ लोग बोलते हैं। हाँ। और भी कोई नाम है इसका? बस ये दो नाम, बम्बैया मिठाई और बुढ़िया का बाल। तो आप बताइए इसका नाम कुछ और भी होता है? नहीं, ये बम्बैया मिठाई है। ये कहाँ का है? अमरूद चाट बना के हम नहीं, चाट तो ठीक है, नहीं अभी बनाइए नहीं। ये कहाँ का है? ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आता है। दुखी कर दिया आपने हमको, इलाहाबादी कह देते तो हम खुश हो जाते। नहीं, वहीं से आता है इलाहाबादी। छत्तीसगढ़ का भाई इसको दिखाया जाए। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके का अमरूद होता है, बड़ा अमरूद। खाली इलाहाबाद ही नहीं फेमस है मेरा, ये रायगढ़ भी मेरा फेमस है। मैं रायगढ़ का भी हूँ क्योंकि मैं देश का हूँ। आप बताइए 2024 में कौन आएगा? आप बताइए कौन आएगा हमको। अच्छा ये बताइए कि कोई मुद्दा है 2024 में? तमाम मुद्दे बताए जा रहे हैं। कोई रोजगार बता रहा है, बेरोजगारी बता रहा है, कोई कह रहा है मोदी ने बहुत शानदार काम किया है, कोई कह रहा है कि मंदिर बना दिया, कोई कुछ कह रहा है। असली मुद्दा क्या है? मोदी का नारा लग रहा है, मोदी तो अच्छा ही काम कर रहा है, इसीलिए तो उसका नाम चर्चा है ज्यादा। तो आपको पर्सनली कौन सा काम अच्छा लग रहा है? हमको मोदी जी बहुत पसंद है। कौन सा काम अच्छा लग रहा है? उनका हर काम अच्छा लगता है। एक कोई काम बताइए। एक कोई जहाँ यहाँ घाट बहुत गंदा था, बहुत सफाई करवा दिया, बहुत नाला वाला जो साफ कर दिया, बहुत पानी में अब साबुन लगा के भी नहाने। मोदी जी ने सफाई कर दिया? हाँ, मोदी जी ने पूरा सफाई कर दिया। यहाँ तो बहुत गंदा था पहले। अच्छा, आप बताइए कोई मुद्दा है आपके मन में? मुद्दा कोई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन है? मुद्दा विहीन, केवल मोदी। हाँ, ये जो खास अंदाज है लोगों का, और ख़ास तौर से इससे मोदी जी की पॉपुलैरिटी भी साबित होती है। लोग बिना मुद्दे के भी मोदी जी जो पहले करते रहे हैं वो अभी भी सुनने को मिल रहा है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो मोदी मैजिक है वो अभी भी लोगों में दिखाई दे रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? PIT मेसरा रांची। रांची से। आप लोग स्टूडेंट हैं? यस। अच्छा, तो 2024 में क्या मुद्दे होंगे? अलग अलग लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं। कोई बेरोजगारी कह रहा है, कोई रोजगार कह रहा है, कोई अच्छे काम कह रहा है। क्या आप लोगों के मन में है? एक एक मुद्दा बता दीजिए। देखिए, पहला तो जो है हमारे देश में युवा बेरोजगार है, तो उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। और जो भी है प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा जो प्राइवेट जैसे है उसको थोड़ा मद्देनजर रखते हुए कि क्या जरूरी है उसमें, वो सब भी देखना चाहिए। कोई एक बात बताइए जो बीजेपी के पक्ष में जाएगी? नहीं, ये बीजेपी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, देश का बात है ना। पक्ष या विपक्ष नहीं आता यहाँ पे। बात है युवा, जो कि अभी सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा आपको यहीं मिलेगा। आप लोग बताइए क्या मुद्दा है? कोई एक मुद्दा बताइए 2024 इलेक्शन में क्या मुद्दा हो? आप लोग युवा हैं, आप ही लोग देश के भविष्य हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? अभी देश में बेरोजगारी ही सबसे बड़ा है, उससे लाइफस्टाइल बेटर होगा तो फिर अच्छे से खुशी से लोग रहेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है बेरोजगारी के मुद्दे पे? होगा, लेकिन लोग को समझना होगा। और लेकिन वही है कि लोग फालतू की चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, तो समझ पाएंगे या नहीं। जैसे फालतू की चीज़ों में क्या? पॉलिटिक्स, उससे ज़्यादा अपने करियर पे फोकस करके करे, वो भी ज़रूरी है। तो जो ये बच्चे हैं इनका कहना है कि जो ऐसे भटकाने वाले मुद्दे हैं उस पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि असली मुद्दों पर रहना चाहिए। बताइए आप लोग क्या कह रहे हैं? 2024 में कोई मुद्दा होगा तो कौन सा मुद्दा होगा? हमें कर्नाटक से आए हैं, यहाँ पहली बार आ रहे हैं हमें काशी क्षेत्र को। क्या बोलने के है, काशी क्षेत्र परम पवित्र सन्निधान, गंगा नदी का सन्निधान है, काशी विश्वेश्वर का सन्निधान है। एक बात बोलने को मैं इच्छा करता हूँ, सबको क्या तो करने के लिए पहला आरोग्य चाहिए। आरोग्य रहे तो सभी क्या भी सबको ये होते करने के लिए हमको शक्ति देने का गंगा माता, काशी विश्वनाथ सबको आरोग्य दे के उसका संसार अच्छा होंगे। गंगा पवित्र सन्निधान में है, सबको सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु क्या बोलते हैं ये माँ, वो
इस रिपोर्ट का ये बनारस पक्ष है। राजनीति के अलावा इस समय माँ गंगा की बात हो रही है, बनारस की बात हो रही है, लोगों के दिलों में जो खुशी है उसकी बात हो रही है। गंगा माता की सभी इधर लोगों के लिए राजकीय के क्या का योगी नाथ सभी इधर ही बहुत अच्छा करे है। मोदी जी भी अभी बहुत अच्छा करे काशी। पहले माँ बाप पहले आए थे, अभी वो बोल रहे पहले काशी कैसे थे, अभी काशी कैसे है। बहुत अच्छा ये करे है योगी जी और मोदी जी को। ये लोगों के मन से दुआ निकल रही है मोदी जी के लिए कि उनके बदौलत काशी में काफी बदलाव हुआ है। आप बताइए क्या कह रहे हैं। आप पहले भी बनारस आए थे? कन्नड़ में बात करता हूँ। कोई बात नहीं, 2 लाइन कन्नड़ में तारीफ कर दिए, जो कहना हो आपको 2-3 लाइन में कर दी। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯತೆ ನಿಯಮ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರೂರಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಕ್ರೂರ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು कन्नड़ में बोल करके हमारी रिपोर्ट को भी आपने महत्व प्रदान किया है, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। अब आप हिंदी में बोलिएगा, कन्नड़ में तो आप बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी में बताइए कि क्या कहना चाहते हैं काशी आकर। काशी आकर मोदी जी बहुत बदलाव किया है। काशी वाराणसी सब बहुत बदलाव किया। पहले भी आए थे? पहले भी आए थे, हम 10 साल पहले आए थे। बहुत गंदा था इधर, वो जाने के लिए आने के लिए तकलीफ होता था। इतना होगा बदलाव हो गया बहुत। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। काशी में आकर के कैसा महसूस हो? संतृप्त हो रहे हैं हम सब। अच्छा लग रहा है। इससे बेहतर शब्द क्या हो सकता है, संतृप्त हो रहे हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एटा से हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि 2024 में किसका पलड़ा भारी रहेगा, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, यही सब होंगे। बेरोजगारी, महंगाई, यस। नुकसान होगा इसका बीजेपी को? बिल्कुल होगा। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई भी चरम पे है। सच कहने में क्या बुराई है। अरे आप क्यों भाग रही हैं, इधर आइए। नहीं, मजा ले रहे हैं हम आपसे, क्योंकि घाट पे खड़े हैं तो थोड़ा बनारसी ठाठ पे बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि 2024 आप आई कहाँ से? मैं दिल्ली से आई हूँ। 2024 में मुद्दे क्या होंगे ये हम लोगों से जानना चाह रहे हैं। मुद्दे तो ये होंगे, एक तो महंगाई हो सकती है, दूसरा कोरोना भी हो सकता है, क्या वो वापस आ सकता है या नहीं, तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अभी अगर आता है तो भी लेने चाहिए, नहीं भी आता तो भी लेने चाहिए हमें। तो आपको लग रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है? इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब बजट आएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। तो बजट आने वाला है, ये एक अच्छा एक एंगल है चीज़ों को समझने का कि बजट से ठीक पहले का ये ओपिनियन भी है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा मुद्दा ज़्यादा हावी रहेगा 2024 में? नहीं, 24 में वैसे तो प्रोबेबिलिटी बीजेपी की है, आनी भी चाहिए। जिस तरफ से डेवलपमेंट है कंट्री का और जिस तरह से हमारा कंट्री का वर्ल्ड में नाम हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग तो मेरे अकॉर्डिंग बीजेपी आनी चाहिए। क्योंकि जिस लेवल पर आज इंडिया है, जिस तरह से लोग देख रहे हैं इंडिया को, तो वो एक बहुत अच्छा काम है मोदी जी का। आप भी हिंदी बोल लेती हैं? क्या लग रहा है मुद्दा क्या रहेगा 2024 में इलेक्शन में? ठीक ही हो सकता है। पहले से तो जैसे कि मोदी जी अच्छा किए हैं, तो अभी भी जाएगा तो ठीक ही जाएगा। मेन बात ये है कि जैसे कि काशी पहले जैसा नहीं रह गया, पहले से बहुत स्वच्छ है, बहुत व्यवस्थित है। रह गया कि अपने पे सब निर्भर है, किसको कौन चुनना चाहिए, लेकिन जो अच्छा रहेगा उसी को आदमी चुनेगा बस। तो पंडित जी से भी बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए काशी की हम बात कर रहे थे कि आपको ये जो छाता है ये काशी की पहचान है। तो इस छाते के नीचे पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी, 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे और कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हम नहीं बताएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि मुद्दा क्या है देश में, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? अब मुद्दा तो बहुत है, महंगाई है,
महंगाई है ना, बेरोजगारी है, सब तो भाड़ा ही है। क्या आपको यह भी लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है? नुकसान तो होइबे करेगा। तो ये मन टटोलने की बात है कि किस तरीके से काशी में लोग बीजेपी और मोदी की बम बम भी कर रहे हैं, लेकिन ठेठ काशी के लोग जो काशी में ही जमकर विराजमान हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो महंगाई और बेरोजगारी है उसको लेकर के खिन्न दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि सारे लोग बीजेपी के पक्ष में हैं या सारे लोग विरोध में हैं, एक मिक्स फीलिंग आ रही है। ज़्यादातर लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे मिल रहे हैं जो महंगाई और बेरोजगारी को भी महत्व दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? भैया मैं यह कह रहा था, पहले गांव किसान कानपुर के रहने वाले हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले लोग गांव के किसान नीलगाय से परेशान थे, अब सांड से भी परेशान हैं, तो इसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई मुद्दा तो बताइए, क्या मुद्दा होगा 2024 में जनता का? यही बेरोजगारी महंगाई मुद्दा हो सकता है। तीन युवा अलग से बैठे हुए, तीन बंदर की तरीके से। ये बताइए कि क्या है मुद्दा युवाओं का? युवाओं का मुद्दा एजुकेशन, पढ़ाई यही है। और यहाँ घाट तो बहुत सुंदर है। हम लोग कोलकाता से आए हैं और रहते बिहार गया में हैं, तो यहाँ के कोलकाता में भी बहुत घाट उठ घूमे, बट यहाँ का जो घाट का है अलग ही वाइब है। बनारस अच्छा लग रहा ना? बहुत अच्छा लगा। कचौड़ी खाए? हाँ कचौड़ी, अभी तो छोला भटूरा। कहाँ खाए कचौड़ी? यहीं पे बाहर खा रहे थे। 80 पे? 80 पे, हाँ। अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा है सब चीज़। क्या बात है, जो मुस्कान है ना बनारस के लिए, आई लव दिस। ऑब्वियसली। तो ये बताइए कि जलेबी भी खाए? जलेबी नहीं मिल रहा था, इश्यू ये है। मिल रहा था, मुझे मिल गया। तो बहरहाल हम कचौड़ी जलेबी खा के आ रहे हैं बढ़िया, ताकि आराम से बात करें आप लोगों से। जो 2024 में आप लोग वोटर हैं, 18 साल हो गया आप लोगों का, तो आखिर वोट तो डालेंगे ही। तो आपके मन में, आप लोग अलग साझा मत करिए, अपना अपना बताइए, आपके मन में वोट डालते समय मुद्दा क्या होगा? मुझे लगता है कि जितना ये लोग जो पॉलिसीज़ लाते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही से हो जाए तब वोट मिलेगा। मतलब एजुकेशन बिल नया आया है, उसको पब्लिश नहीं किया ठीक से, मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है तो हमारे मेन गवर्नमेंट का भी एक प्रॉब्लम ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूटिव जो डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ा तो लैग करता है, मतलब बहुत लैग करता है। लाइक फार्म बिल लेके आए, 80 to 87% फार्मर्स जो थे उन लोगों को चाहिए था कि हाँ हो, पर क्योंकि चुनाव का मुद्दा बन गया तो उसको उठा लिया गया। ये रिवोक नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी जनहित के लिए कुछ काम लेके आ रहे हो उसको करो, ऐसा नहीं हो। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। लाइक हम लोग चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, अब वो ये सब सारे हेल्थ केयर एग्जैक्टली वो सारे अच्छे हों। मेन लाइफ में यही मेन मायने रखता है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा लैग करता है यहाँ, वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। चुनाव में तो यही देखेंगे कि कौन कितना अच्छा वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से ही वोट देंगे। तो ये बताइए कि जो कौन कितना अच्छा वर्क कर रहा है, इसकी जब बात आती है तो ये होता है एंड टाइम पे कि विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, तो चलो मोदी जी को दे दो। ये जो भाव है ये कितना अभी एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट अभी करता है, ऐसा ये करेगा एग्जिस्ट। अभी योगी का भी बहुत काम उनका बहुत चर्चा में है, तो ये तो एग्जिस्ट करता ही है। ये मुद्दा एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियस है, जो अच्छे ओपोनेंट्स, ऑपोजिशन नहीं है अच्छा ऑपोजिशन नहीं है। अभी के ज़माने में देखा जाए तो ऑपोजिशन अच्छा नहीं है। तो आप लोगों को ये लगता है कि इस बार 2024 में भी बीजेपी को, मोदी जी को एक बड़ा लाभ इस बात का मिलेगा? मिल जाएगा। ये इस चीज़ का है कि लगता तो है, अब चुनाव प्रॉबिलिटी है 100% में 70% वैसा केस है। बिकॉज मीडिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑपोजिशन को मेनली उतना लाइट में नहीं आने देती। ये तय रहा कि मोदी जी को इसका लाभ मिलेगा कि विपक्ष में कोई नहीं है। लेकिन अब आप ये बताइए कि इस पॉइंट का कि ये लाभ उनको मिलेगा, आप लोगों को खुशी है इस बात की या कष्ट है? देखिए, खुशी और कष्ट वो दोनों अपने अपने जगहों पे है। जैसे कि मोदी जी आने के बाद इंडिया का जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत हुआ है, तो वो देख के तो खुशी लगता है, पर किसी भी सेक्टर में मोनोपोली नहीं होना चाहिए। तो अगर बीजेपी या
मोदी जी का मोनोपोली चला जाता है तो उसमें भी शायद फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमारा एक नुकसान तो होगा ही। तो वैरायटी होना चाहिए, ये तो चीज़ है। तो जो लाभ मोदी जी को मिलेगा बाय डिफॉल्ट, उसका आप लोगों को कष्ट है या खुशी? ये डिपेंड करेगा कि अगर वो सरकार पे आते हैं तो वो कितना अच्छा वर्क करते हैं, ग्राउंड वर्क कितना अच्छा कर सरकार में तो है ही है, बट 2024 में बोल रहा हूँ। मतलब आप पहले सरकार ला देंगे, उसके बाद देखेंगे कि अच्छा कर रहे हैं नहीं। आप बताइए जो बाय डिफॉल्ट लाभ मिल रहा है विपक्ष कमजोर होने का, उससे आपको ज्यादा खुशी है या कष्ट है? नहीं, मतलब खुशी ही है, ऐसा कष्ट तो नहीं है। पर लेकिन बात होता है कि अभी 5 साल 10 साल बार हो गए, 2 बार हो गए, तो एक उनका हो जाता है कि चलो अब तो हम ही हैं, ऐसा विपक्ष नहीं है। तो अगर वो ईगो अगर आ गया, कभी दिख गया, तो फिर गड़बड़ होने लगता है। तो वो चीज़ अगर मोदी जी से भरोसा है इतना कि वो इतने हैं, ध्यान रखते, तो वो चीज़ कष्ट नहीं है, खुशी है। यानी ये जो 3 युवा हैं, चौथे बंदर हम बन जाते हैं, तो इसमें इनका कहना है कि बाय डिफॉल्ट बीजेपी को इस बात का फायदा मिलेगा कि विपक्ष कमजोर है, लेकिन इनके अंदर ये भाव जरूर है कि, और एक सरकार से एक अपील है कि सरकार अगर तीसरी बार आती है तो कम से कम घमंड में न रहे, अहंकार में न रहे, और जो सरकार का काम है उस पर फोकस बनाए रखे। कैमरामैन आदर्श के साथ रविकांत, अनकट के दर्शकों के लिए बनारस से ये खास रिपोर्ट।